करनी सेना वाले कुछ नहीं कर पाएंगे समाजवादियों का। करनी सेना वाले को समाजवादियों ने चटनी सेना बना दिया है। हमला कर दिए। हमला करने से कुछ नहीं होगा। समाजवादी जिस दिन उतर जाएगा रोड पे ना, तो करनी सेना चटनी बन जाएगी। गदा उधर लिख जाएगा। गदा इसीलिए है ना, इसी से हम लोग जवाब देंगे ना। करनी सेना को। जब हमारे उत्तर प्रदेश और हमारे देश में हमारा एक दलित सांसद, जो राज्यसभा सांसद, देश की सबसे बड़ी सदन में बैठा सांसद के ऊपर इस तरह का हमला हुआ जा रहा है, तो एक आम आदमी के ऊपर क्या होगा? ये जीरो टॉलरेंस है इनका। समाजवादी लोग डरते नहीं है, मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं, लेकिन जवाब उनका हम लोग देंगे इस गदे से। एक दलित समाज के एमपी के काफिले के ऊपर हमला हो जाए, ये जीरो टॉलरेंस। करनी सेना कुछ नहीं है, भाजपा के ही लोग हैं ये भाजपा के लोग दंगा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं दंगा हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम लोग सब एक होकर के पीडीए की ताकत से 2027 में अखिलेश जी को सीएम बनाएंगे। संरक्षित गुंडों को उनके काफिले के ऊपर अटैक करना था, इसीलिए उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही थी। एक दलित सांसद, क्योंकि वो दलित सांसद हैं, इसलिए उनके साथ ये हो रहा है। और कौन लोग कर रहे हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। यही सोच है, यही मानसिकता है, यही आरएसएस की मानसिकता है कि आपकी बात, हम हक की बात भी नहीं कह सकते। अगर हम कहेंगे तो आप तलवारें लेकर, बंदूकें लेकर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे। अभी जब माननीय राज्यसभा सांसद रामजी सुमन जी पे हमला हुआ था, हम लोग वहीं मौजूद थे। जिस तरीके से पहले ये हमला हुआ था, ये पहले भी एक प्री प्लान था, और आज जो हमला हुआ है वो भी एक प्री प्लान है। ये सिर्फ करनी सेना का अटैक नहीं है, इसे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हैं। ये सरकार को पहले से पता था कि जब भी माननीय सांसद जी अपने किसी भी काम से या पार्टी के काम से या किसी दलित के घर पर जाएंगे तो उन पर यह हमला होगा। आज वो एक दलित परिवार से मिलने जा रहे थे, वही इस भारतीय जनता पार्टी को ना पसंद आई ये बात, उन्होंने बीच रास्ते में रोककर माननीय सांसद जी पे हमला कराया ताकि वो दलित के घर पे न जा सके। और आज ये जो हमला हुआ है पूरी तरह से सरकार के द्वारा कराया गया है, पूरी तरह से सरकार के संरक्षण में हुआ है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और करनी सेना के द्वारा। ये हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि माननीय सांसद जी दलित हैं, इसलिए उन पर हमला बार बार कर रहे हैं। और उन दलित समाज के लोगों को आघात लगा कि हमारे समाज का कोई नेता राज्यसभा सांसद है, उसके ऊपर इस तरह हमला हुआ। और दलित समाज ने तय कर लिया है कि आने वाले 27 में हम इसका जो है वोट से अपना जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी को। रामजी लाल सुमन ने पहले ही कहा था कि अगर इस उत्तर प्रदेश की पुलिस उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो उनको छूट दे देंगे। खबर आ रही है कि रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला हुआ है, अलीगढ़ जा रहे थे उस वक्त उनके ऊपर हमला हुआ और बताया जा रहा है कि करनी सेना के जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा ये हमला किया गया। आइए जरा लोगों से बातचीत करते हैं और जरा जानते हैं कि आखिर लोग इसको कैसे देख रहे हैं। तो आप इधर देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम लोग आपको दिखाई देंगे। तो आइए जरा लोगों से बात करते हैं। भाई रुक जाओ, रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला हुआ, करनी सेना ने भी हमला किया, कैसे देखते हो इसको? कि जो हमला किया है तो गलत है। चीज़ें ठीक है, चीज़ें हो जाती हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, वो जो बातें कहते हैं वो जाहिर सी बात है कहीं तौल के ही उन्होंने इस बात को रखा होगा, लेकिन ये गलत है। इसे करनी सेना को इस तरीके की नहीं करनी चाहिए। उससे बड़ी ताकत हमारे समाजवादी और पीडीए नायक के पास है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास है। रामजी लाल सुमन है, उनके ऊपर हमला हो गया है, करनी सेना वाले हमला कर दिए हैं। करनी सेना वाले कुछ नहीं कर पाएंगे समाजवादियों का। करनी सेना वाले को समाजवादियों ने चटनी सेना बना दिया है। हमला कर दिए। हमला करने से कुछ नहीं होगा। समाजवादी जिस दिन उतर जाएगा रोड पे ना, तो करनी सेना चटनी बन जाएगी। गदा उधर लिख जाएगा। गदा इसीलिए है ना, इसी से हम लोग जवाब देंगे ना। करनी सेना को। समाजवादी लोग डरते नहीं है, मारेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं, लेकिन जवाब उनका हम लोग देंगे इस गदे से। दोगे जवाब? तो यही है भैया। आइए और भी जरा लोगों से चलते हैं, बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिर लोग क्या कह रहे हैं। हम मारेंगे, गला काट देंगे, इस तरह की बात भी पहले सब कर रहे थे करनी सेना के लोग। हाँ, देखो अब करनी सेना के, अब ये तो सरकार को देखना चाहिए कि वो सुरक्षा एक वर्तमान में राज्यसभा का सांसद है, उसको क्या सुरक्षा दे रही है। ये तो सरकार के ऊपर एक सवाल उठ रहा है। यहाँ कहीं पहलगाम में सुरक्षा नहीं है, सांसद में सुरक्षा नहीं है, सांसद के लोगों पर सुरक्षा नहीं है। और वैसे अगर सांसदों के लोगों पर हमला होगा तो फिर आम आदमी की क्या हालत आप समझ रहे होंगे। आइए जरा और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। और करनी सेना को इस टाइम तो वैसे भी बड़ी आवश्यकता ही है, अपना जाए वहाँ लड़े जहाँ पे अभी इस तरीके से हाँ पहलगाम में इसको वहाँ भेजा जाना चाहिए। अगर इनको रामजी लाल सुमन से ही दुश्मनी है तो पहलगाम पे भी जाएं, वहाँ भी देखें किस तरीके से 28 लोगों को 27 लोगों को वहाँ पे हत्या कर दी गई जो टूरिस्ट गए हुए थे। क्या कह रहे हो आप? सर ये बहुत निंदनीय घटना है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे हैं, जो आपने देखा होगा, जो आगरा में नंगी तलवारें लेके घुमा रहे थे, तो उनको अगर ऐसे अगर अपने राज्य में, अपने प्रदेश में जो
जो एससी समाज के जो हमारे नेता हैं रामजी लाल सुमन जी, तो उनके ऊपर अगर ऐसे अगर वो अपने हमलावरों से हमला करवाएंगे तो ये तो मतलब एक पीडीए के हमारी समाजवादी पार्टी ने पीडीए का जो है नाम रख के अब पीडीए के द्वारा इन्हें जो है पछाड़ेंगे और इनकी जो है बहुत बुरी हार होगी। ये रामलीला सुमन के ऊपर हमला हो गया है, कैसे देखते हो इसको? सर ये बहुत ही गलत है। ये कर्णी सेना का आतंक चल रहा है। वो तो इस देश में भाजपा की जो मंसूबे थे कि सर सीटें 400 आएंगी, वरना 400 सीटें आती तो पूरे देश में जो हमारे दलित समाज है उसको तलवारों से काट देते। लेकिन हमारी पार्टी अखिलेश जी ने पूरी पीडीएस को साथ लेकर के 37 सीटें ला के भाजपा की जो मंसूबे थे वो खत्म कर दिए। और आने वाले समय 2027 में माननीय अखिलेश जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये कर्णी सेना कुछ नहीं है, भाजपा के ही लोग हैं। ये भाजपा के लोग दंगा करना चाहते हैं। ये चाहते हैं दंगा हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम लोग सब एक होकर के पीडीए की ताकत से आने 2027 में अखिलेश जी को सीएम बनाएंगे और प्रदेश को खुशहाल बनाएंगे। क्या कह रहे हो? इस जो घटना हुई है, क्या इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में और इस प्रदेश में डेमोक्रेसी जिंदा है? क्या किसी को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? आप हो सकता है कि आप हमारी बात से डिसएग्री हों, लेकिन क्या आपको किसी के ऊपर हमला करने का अधिकार है? क्या कानून या संविधान? इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि संविधान पर हमला हो रहा है, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये यही सोच है, यही मानसिकता है, यही आरएसएस की मानसिकता है कि आपकी बात, हम हक की बात भी नहीं कह सकते। अगर हम कहेंगे तो आप तलवारें लेकर, बंदूकें लेकर आप हमारे ऊपर हमला करेंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग करेंगे। ये हमला ही नहीं, डेमोक्रेसी की हत्या है। हत्या है, डेमोक्रेसी की हत्या है। क्या सोच रहे हो आप? देखिए, ये जो हमला हुआ है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले भी कह चुके हैं और ये सब लोग जानते हैं कि ये सत्ता संरक्षित गुंडे हैं सब। पहले भी ये पहले से तलवारें लहराते आ रहे हैं, सब दिख रहा है शासन को, प्रशासन को। उसके बाद ये हमला हुआ, इसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से सरकार है, योगी सरकार है। योगी सरकार की जिम्मेदार है। आइए और भी जरा लोगों से बातचीत करेंगे। इधर ये बताओ, हमला हुआ है रामजी लाल सुमन पे, कैसे देख रहे हो इसको? ये अब एक बात ये बताइए, हमला हुआ है तो खुलेआम तलवारें घूम रही हैं, तो इसे हमारे थोड़ी देखना है, सरकार का देखना है। सरकार छूट दे रही है, इसमें हम क्या कर पाएंगे बताओ? हम तो सुरक्षा ही चाहते हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति पे, एक लोग पालिका, न्यायपालिका में जो सदस्य हैं उनके ऊपर हमला हो रहा था, आम जनमानस क्या करेगा? ये सरकार की कमियां हैं, ये सरकार बढ़ावा दे रही है इस चीज को। आगरा से ही है। पहले भी जो हमला हुआ था हम लोग वहीं मौजूद थे। आप आगरा से हो? जी। पहले भी जब माननीय राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जी पे हमला हुआ था हम लोग वहीं मौजूद थे। जिस तरीके से पहले ये हमला हुआ था, ये पहले भी एक प्री प्लान था और आज जो हमला हुआ है वो भी एक प्री प्लान है। ये सरकार को पहले से पता था कि जब भी माननीय सांसद जी अपने किसी भी काम से या पार्टी के काम से या किसी दलित के घर पर जाएंगे तो उन पर यह हमला होगा। आज वो एक दलित परिवार से मिलने जा रहे थे, वही इस भारतीय जनता पार्टी को ना पसंद आई ये बात, उन्होंने बीच रास्ते में रोककर माननीय सांसद जी पे हमला कराया ताकि वो दलित के घर पर न जा सके। मतलब वो इसलिए रोक रहे हैं कि दलित के घर ना जा सके? बिल्कुल, ये हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि माननीय सांसद जी दलित हैं, इसलिए उन पर हमला बार बार कर रहे हैं लोग। इसलिए हमला हो रहा है, इसलिए हमला लोग करा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? जो हमला हुआ उनके ऊपर, ये रामजी लाल सुमन पे नहीं, पूरे दलित समाज पे हमला हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जो गुंडे गए वहाँ पे, सत्ता संरक्षित लोग थे, गुंडे थे भारतीय जनता पार्टी। ये पूरे दलित समाज पे हमला किया उन्होंने और उन दलित समाज के लोगों को आघात लगा कि हमारे समाज का कोई नेता राज्यसभा सांसद है, उसके ऊपर इस तरह हमला हुआ। और दलित समाज ने तय कर लिया है कि आने वाले 27 में हम इसका जो है वोट से अपना जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी को और इनको सत्ता से नस्तनाबूद करेंगे। इनके जो है मिशन को उखाड़ फेंकेंगे भारतीय जनता पार्टी के। तो देखिए, ये यूथ के लोग हैं। अनीस भाई, क्या हाल है? अभी जो हमला हुआ है रामजी लाल सुमन के ऊपर, आप कैसे इसको देख रहे हो? देखिए, कोई कहीं पे जा रहा है, एक गाड़ी से जा रहा है, उसके ऊपर हमला कर दीजिए। ये तो बुजदिली वाला काम हुआ, ये तो बुजदिली वाला काम हुआ ना। रामजी लाल सुमन ने पहले ही कहा था कि अगर इस उत्तर प्रदेश की पुलिस उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो उनको छूट दे देनी चाहिए। और आज ये जो हमला हुआ है पूरी तरह से सरकार के द्वारा कराया गया है, पूरी तरह से सरकार के संरक्षण में हुआ है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और कर्ली सेना के द्वारा। ये सिर्फ कर्ली सेना का अटैक नहीं है, इसे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, इसके पहले खुलेआम तलवारें चली,
इनाम रखा गया कि जीभ काटो तो करोड़ रुपए मिलेगा, गला काटो तो करोड़ रुपए मिलेगा। अखिलेश जी को कहा गया कि गोली मार दिया जाएगा। इस तरीके का लगातार हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको कैसे देख रहे हो आप? इसीलिए हमारे नेता बार बार कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र की सुरक्षा कर रहे हैं, हम संविधान की सुरक्षा कर रहे हैं कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश उस देश में आई है, तब से ये ना देश लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चल रहा है और ना ही हमारे देश के संविधान की व्यवस्था के तहत चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को संरक्षण देने वाले योगी आदित्यनाथ और मोदी ये जो चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हम डबल इंजन की सरकार बिल्कुल अपराध मुक्त काम कर रही है। आए दिन किसी बहन का बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लूट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, और ये जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। एक दलित समाज के एमपी के काफिले के ऊपर हमला हो जाए, ये हमला हो जाए, ये जीरो टॉलरेंस है। जब हमारे उत्तर प्रदेश और हमारे देश में हमारा एक दलित सांसद जो राज्यसभा सांसद, देश की सबसे बड़ी सदन में बैठा सांसद के ऊपर इस तरह का हमला हुआ जा रहा है, तो एक आम आदमी के ऊपर क्या होगा? ये जीरो टॉलरेंस है इनका। अच्छा ये बताओ आप, आखिरी सवाल है, अगर पूरा सिनेरियो देखा जाए, जब से ये मामला चल रहा है, ये मामला सदन में भी जा चुका है, राष्ट्रपति के पास भी जा चुका है, सबके पास जा चुका है, उसके बाद भी सुरक्षा नहीं मिलना उस हिसाब से, जिस हिसाब से सुरक्षा मिलनी चाहिए, इसके पीछे आपको क्या लगता है? देखिए यही होना था ना, भाजपा संरक्षित गुंडों को उनके काफिले के ऊपर अटैक करना था, इसीलिए उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही थी। एक दलित सांसद, क्योंकि वो दलित सांसद हैं, इसलिए उनके साथ ये हो रहा है। और कौन लोग कर रहे हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, ये जो हमला हुआ ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ, ये जो योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से संरक्षण में ये घटना को अंजाम दिया गया है। तो देखिए सीधा आरोप है कि योगी आदित्यनाथ की संरक्षण में इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आपको क्या लगता है? जो भी आपकी राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस हमले का सब लोग निंदा कर रहे हैं। करणी सेना ने इस जो हमला है उस हमला के पीछे करणी सेना को बताया जा रहा है। फिलहाल आपकी जो भी राय होगी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।